कार हेलो गाइस, मेरी सबसे विनती है कि देखिए, घर हम बनाएंगे आगे भी सभी ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ बाथरूम यूज़ कर रहे हैं या टॉयलेट या कुछ भी, दरवाज़ा बंद कर दीजिए यूज़ करने के बाद। और ये लाइट्स का स्विच यहाँ पर है, लाइट्स बंद कर दिया करो। और जब भी कोई भी आ रहा है तो वाइपर का स्थान मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो वाइपर रखा है। तो यहाँ थोड़ी सी कीचड़ हो जाता है, मतलब पानी का ना, तो 2 मिनट 1 मिनट से कम समय में वाइपर लगाइए। ये रास्ता है पानी के जाने का और यहाँ से पानी उधर को चला जाता है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, अधिक हार्डवर्क नहीं लगता। तो सभी अपना जो स्वच्छ घर को बनाने का अभियान में सहयोग दें, तभी स्वच्छ भारत बनेगा। और जिसको जहाँ धूल धक्कड़ या कोई जाला कुछ दिखाई देता है, वो सब उसको साफ़ अपने आप कर दिया करो। कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। अब आप देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? तो नीचे तो हम सब सफाई कर पा रहे हैं, ऊपर हम देख नहीं पाते। ये देखिए आप, चंपा दीदी फ़ोन पर किसी से बात कर रही हैं, बीच में व्यवधान के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मगर ये देखिए आप, हम अगर सब मिलकर सहयोग करें, देखिए झाड़ू का हाथ लगा दें, सफाई करें, तो मुझे लगता है कि अभी देखिए यहाँ मक्खियों ने टट्टी कर रखी है इस पर, ये देख रहे हैं आप, काले काले दाने। तो ये ब्रश तो हम रख रहे हैं सारे, लेकिन हाइजीन अगेन, ये बीमारी का घर है, यहाँ मक्खियाँ चिपकी भी हुई हैं, दुर्घटनावश इनका भी यहाँ क्रैश हो गया। तो जो जो योगदान हम दे सकते हैं कृपया कीजिए। गीज़र को उपयोग करने के बाद बंद कीजिए। यहाँ शीशा भी लगा है, आप यहाँ आके अपनी शक्ल देख सकते हैं। आप देखिए हम लोग कहाँ मतलब कितना कर पा रहे हैं। और ये देखिए आप, सब यहाँ दुर्घटनावश मक्खियाँ मरी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ एक बड़ी तितली मरी हुई है, काफ़ी बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। तो थोड़ा थोड़ा योगदान सब करें। आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगी, ये हम सब के लिए है। और कविता और सुनीता को मैं बताना चाहूँगी कि आपकी किचन में हमने एक नया एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है, तो अगली बार जब आप आएँ तो उसका अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिएगा। शायद आप देख नहीं पाए होंगे कि ये एग्जॉस्ट फैन थोड़ा मरियल हालत में था और हम पहचान नहीं पा रहे थे कि ये एग्जॉस्ट फैन है या कूलर है। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार जब भी आएँ तो नीचे से थोड़ी ऊपर भी नज़र घुमाइएगा। यहाँ पूरा ऊपर ऑयल की परत है, जिसको भी आज हमने स्वच्छ किचन अभियान शुरू किया है, मैंने और चंपा दीदी ने। हम कोशिश कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं कि हम सब मिलकर कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दें ज़रूर सफाई में। क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ का जीवन इतना अस्त व्यस्त है, सब बिज़ी हैं अपने आप में, तो उन लोगों को हमें पॉइंट आउट करना ठीक नहीं है। पर मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और कविता, ये आपके लिए गिफ्ट मैं दे के जा रही हूँ। और ध्यान रखिएगा, अगली बार ये जाली चेंज करानी है बच्चों, तो अगली बार जब भी आओ तो ध्यान रखना ये जाली चेंज हो जाए, या तुम बीच में ही अपना कंट्रीब्यूशन देके इसको करवा देना। माता पिता ने जो करके दे दिया, अब तुम लोग की जिम्मेदारी है इस घर को, हम सब की जिम्मेदारी है राधर, हम इसको ठीक से करें। आज ये आंगन बहुत सूना लग रहा है, सब बच्चे इधर उधर है। ये मोटी पता नहीं किससे बात कर रही है और काफ़ी सुनसान लग रहा है, तो शाम तक शायद रौनक लौटने की संभावना है। तो कल परसों में हम सब भी निकल रहे हैं, बहुत ही भारी मन से जाना होगा, पर जाना तो पड़ेगा। कर्म भूमि में जाना ज़रूरी है, नहीं तो इस जन्मभूमि की हम कैसे देख रेख और यहाँ के अपने परिवार को कैसे हम अपना कंट्रीब्यूट दे पाएंगे। तो जी देखते हैं आज हम क्या क्या कर पाते हैं। आज का दिन हमने स्वच्छ घर स्वच्छता अभियान को दे रखा है। अब इसके बाद हम इस कमरे में जाएंगे, ये जो हमारा सबका बैठक है, इसमें भी काफ़ी हमने ध्यान देना है। तो जाले लगे हुए हैं ऊपर काफ़ी प्रचुर मात्रा में, पंखा भी साफ़ करने वाला हो रहा है। और ये देख पा रहे हैं आप, मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, ये देखिए ये सब जाले लगे हुए हैं। तो ये सब हम सबका ही योगदान है, देना पड़ेगा कि हम जब जब आएँ अपना पार्ट कर जाएं बस। और अगर हम सब मिलके करते रहेंगे तो मुझे लगता है ये घर हमारा है और हम ही इसको यूज़ कर रहे हैं, और हमें खुला एक्सेस दिया हुआ है कि आप रहो, खाओ, जो खाना है, जहाँ रहना है वैसे रहिए। तो जी आज देख पाते हैं मैं और चंपा दीदी कहाँ तक पहुँच पाते हैं दोनों। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे कि भाई साहब ने बोला भारी मात्रा में अपडेट दीजिए। तो आज का दिन स्वच्छता को दिया जा रहा है। मेरा बुखार अभी थोड़ा बेटर है। गोलू और सुनीता जी मार्केट गए, वो दवाई लेकर आएंगे, तो देखते हैं फिर आगे हम कहाँ तक कर पाते हैं। तो इसी के साथ स्वच्छता अभियान की ओर घटाधार से मैं उपमा शर्मा, नमस्कार।
स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना, कूड़ा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छाट के रखना, गली मोहल्ला साफ रखना, शर्म न करिए काम है अपना, अगर किसी ने कचरा फेंका तो उसे न कर अनदेखा, स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। प्लास्टिक का उपयोग न करना, कपड़े की बैग को बढ़ावा देना, शौचालय का प्रयोग करना, पर्यावरण प्रदूषित न करना, हमेशा साफ पानी पीना, बीमारियों से मुक्त है होना, स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। लिख दिया मैंने, टट्टी कर रखी है पूरी, हम इसको खरोच खरोच के निकाल रहे हैं। और इतने मोटे मोटे यहाँ मकड़ी है ना, ये साफ हो चुका है जी। देखिए आपको इसमें मक्खी की टट्टियाँ नहीं हैं। और अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अभियान की तरफ। सभी गंदगी के दुश्मनों को आज हम खात्मा करने वाले हैं। ये हाँ, ये सारी मक्खियाँ यहाँ पर बेचारी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो रखी है यहाँ पर। मक्खियों का क्रैश हो गया विमान। ये देखो सालों को आज इनकी तो मैं स्वच्छ भारत अभियान, मक्खियों ने हमला बोला हुआ हमारे परिवार में भैया। हाँ पीछे हक्के सारे चले गए, सारे किसी ने देखा नहीं। हाँ ठीक है, हक्के सारे चले गए, किसी ने कुछ देखा नहीं है। ये जैसे कि हमारी ये बोर्ड के ऊपर भी खाना है। हाँ, मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मक्खियाँ काफ़ी दीदी जिद्दी हैं। ये मक्खियों की जिद बहुत काफ़ी है। ये देखो दीदी, जिद्दी मक्खियाँ भाई, ये जमी हुई है कितने सालों से। सुबेदार साहब की प्रॉपर्टी पर सबका, ये हमारे सूबेदार भाई साहब जी की प्रॉपर्टी पे मक्खियों का कब्जा हो रखा है भैया। भाई साहब हमारे हैं सीधे साधे बेचारे, भगत आदमी, और ये मक्खियों ने कर रखा है जुल्म यहाँ पर। देख रहे हैं आप। अगली बार जब आप आएंगे हम आपको स्वच्छ एकदम से सब चीज़ प्रदान कराएंगे। ये देखो यहाँ, व्हाट इज़ दिस, सब साफ कर, सारा गंदगी ने यहाँ दिमाग ख़राब कर दिया मक्खियों ने। धूल धक्कड़ आप देख पा रहे हैं कितनी मजबूत धूल है कि ये भाई निकल ही नहीं रही। ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, पूजा भी जापान से देख रही है चुपचाप। वो भी थोड़ा सेफ रहती है, बोलती नहीं है बेचारी। फिर उसको फोमो हो जाता है, फिर वो हम उसकी याद आती है। अगली बार पूजा आएगी ना, फिर देखना बेटा तुम, ये सब साफ मिलेगा तुमको। पूजा पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक साइलेंट व्यूअर के रूप में देख पा रही है, ऑब्जर्व कर रही है। वो जापान से ऐसी टेक्निक सीख के आएगी ना, तुम देखना फिर हमारा घर ऐसी धूल धक्कड़ कहीं नहीं रहेगी। इन बच्चों से हमें पूरी उम्मीद है। ये पढ़े लिखे बच्चे भैया, हम तो अनपढ़ कबार। तो मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों से हमारा घर जो है वो चमकेगा। हेमा तो बेचारी ये बच्चों को संभालने में लगी हुई है अभी। बेटी को कुछ नहीं कह सकते हम, हालांकि बेटी भी हमारी कुछ ना कुछ करेगी। मनोज जी बड़े ही इत्मीनान से शर्मा परिवार के ब्लॉग्स को देखते हुए, अपडेट्स को देखते हुए, पप्पू जी की नज़र मुझ पर पड़ चुकी है। अभी कोशिश करेंगे कि छुप जाएं या पीट करके चले जाएं। और उधर हेमा भी कुछ काम कर रही है। एज़ यूजुअल हमारी भारत की लड़कियां काम कर रही हैं, लड़के सिर्फ ये कर रहे हैं। तो कैसे हमारे भारत का उद्धार होगा कि जब तक लड़कों के हाथ में भी झाड़ू नहीं पकड़ाई जाएगी। मनोज का लगता है ऑनलाइन एग्ज़ाम ही चल रहा है, आज फर्स्ट आके ही रहेगा। तो चलिए इसी अपडेट के साथ, मनोज मेरी कड़ी नज़र आप पर है। जैसे ही आप ये ब्लॉग देखेंगे मुझे पूरी आशा है आप यहाँ से गायब हो जाएंगे। चुटकुले और मजाक बनता रहेगा। पप्पू जी, पप्पू तू कुछ काम क्यों नहीं कर रहा भाई? साक्षी झाड़ू लगा रही है बेटा, आप भी कुछ पकड़ो, पोछे की बाल्टी पकड़ो। चलो जी, मैंने बोल दिया। और एक छोटी सी बिल्ली आप देख पा रहे हैं, इसका नाम सोनी है। तो अब इसी के साथ ये देखो
ये हमारी नातनी, नोटी शोटी पर क्यूट है बहुत। बच्चे हमारे सारे अच्छे हैं भाई। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? एनीथिंग यू वांट टू से? नो? ये देखिए, ये दिन के 12 बजे नहाने जा रही है। ये हमारी औलादों का हाल है। पर चलो, बच्चों को मस्ती करने दो। उसके बाद तो इन्होंने वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना? डांट खाना, पढ़ाई करना, खाना खा लो, सो जाओ। पर ये बच्ची हमारी क्यूट है। ओ गाइस, हम चल पड़े हैं किचन की ओर। अभी हमने ये फैन साफ कर रखा है। हाँ जी, ये तो मैंने दिखा दिया था कि नया फैन लगा दिया गया है। ऊपर भी ये टाइल सारे साफ हो गए। टाइल भी चंपा दी ने चमका दिए हैं। मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगी कि हेमा की मम्मी वाली दीदी ने भी कुछ दिन पहले बाथरूम चमकाया था भाई। उनका नाम भी लेना ज़रूरी है। ये कोई वो बात नहीं है कि हम वो कर रहे हैं। ये दीदी डिब्बे भी हमने सब साफ कर दिए। और दीदी के ही गाइडेंस में हमें शर्म आई कि यार हमारी बड़ी दीदी कर रही है तो हम भी कुछ करें। आज दाल के डिब्बे भी हमने सब सारे साफ कर दिए। देखो जी, हम जितना हमको दिख रहा है, अभी हमने ये पकड़ा, हम सारी जगह आज तीनों घरों में इंस्पेक्शन करेंगे। हम दोनों आज फ्री हैं। तो उसके बाद दीदी ने देखो टाइलें, देखो भैया टाइलें बोल रही हैं। ये देख लो आप, ये वही किचन है। बस ये थोड़ा खल रहा है। ये मैं लोकेश से मेरी प्रार्थना है बेटा, तो वहीं से कोई जाली भेज दे या कोई कंट्रीब्यूशन करके। और इसमें हम थोड़ी बड़े जाल वाली जाली लगाएंगे। आजकल नई जाली चल रही है। हम भाई साहब को बोल के अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, पैसे का लगवा भाई साहब देंगे भाई। अब हम शुरू होते हैं। दीदी ये तेल को ढका जाए। व्हाट इज़ दिस दीदी? ये तेल है थोड़ा। दिस इज़ तेल, इसको ढका जाए मैडम। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है जाले मिटाओ अभियान की। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना कर पाएंगे आज। शायद आज हम ये वाली किचन करते हैं, फिर हम पावर वाले में जाएंगे। तो अचार शीशा नहीं छेड़िए तो अचार की शीशे को नहीं खेड़िए। इसके साथ ही यहाँ देखिए, वहाँ तो वहाँ भी पहुँची नहीं हूँ ना दीदी। मैं अभी मैं कुछ नहीं खेड़ूंगी, लेकिन मैं बहुत बारीकी से कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि कोई भी सामान खराब ना हो। दीदी ये डब्बे भी देखिए, ये देखिए, इसमें भी मक्खियों ने हगा हुआ है। तो करते हैं कुछ वो पूरा। ओहो दीदी, ये ओह माय गॉड गाइस, ये देखो। गाइस यहाँ तो मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ गाइस। तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हें अपने दही के रायते में जीरा या दाल में जीरा लग रहा होगा, यू नेवर नो, वो मक्खी थी। तो उस स्वाद को अब आप महसूस कीजिए। और अगर अगली बार नहीं करना चाहते तो आके पहले सफाई कीजिए। आके सबसे पहले सबने सफाई करनी है। ये हमारा ये देखो ओए सनसनीखेज। ये मोटी हमारी आज तक घटाधार से मोटी, थोड़ा ये डब्बा डाल, मेरे को थोड़ा सा रुकावट हो रही है मोटी। मेरे साथी से मेरी एक प्रार्थना है कि ये हटाइए आप, तभी मैं लेबर कुछ कर पाएगी। ठेकेदार सही नहीं है मेरा। ठेकेदार ये फेंको, इसकी डेट देखो। ये जो तेरे हाथ में शेजवान फेंके, खुला हुआ, काफी खुली हुई चीजें रखी हैं। ओह गाइस, ओह माय गॉड, ये देखो गाइस, मतलब आप समझ नहीं पा रहे भैया। हमें कोई ऐसा हथियार लाओ गाइस चेयर से कि ये एक ही बार में रगड़ के निकल जाए। ये बहुत ही जिद्दी है हम गाइस, क्या करें बताओ गाइस। दीदी ओ गाइस, ओ तेरा भला क्या गिरा भैया। गाइस बहुत मुश्किल हो रही है। ओनो कोनो में ये पाइप का टुकड़ा है। दिखाइए गाइस, दिखाइए कौन सा पाइप। देखिए गाइस, ये पाइप का टुकड़ा। हमें काफ़ी बेशकीमती चीज़ें मिल रही हैं। ओह गाइस, इसके ऊपर भी कुछ है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं गाइस। ये किचन की जाली भी टूटी हुई है, इसके लिए भी सब कंट्रीब्यूशन करें, योगदान दें अपना। हमें सब चीज़ ओना कोना चमकाना है गाइस। ये गाइस जो मैथी होती ओ गाइस, ये माथी मैं क्लोज भी दिखाऊंगी। ये व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ, है दिस इज कॉकरोच। ओह दिस इज कॉकरोच की डेड बॉडी। गाइस हट जा, तेरे मुंह पे गिर सकती है। ओह दिस इज, ओ तेरा भला हो ये तो गया। चिपक गया ठहरा। और ये मक्खियाँ चिपकी ठहरी। मेरी कोशिश है गाइस, ये देखो आप। अरे मैं एक बार ढूंढने गई थी, एक बार जाने नहीं लगा मेरे को। गाइस हमें अखबार नहीं मिल रहा है गाइस। जब अगली बार आओ तो अखबार या कोई पेपर लेकर आए ताकि हमें दिक्कत ना हो। दीदी ओ गाइस सुन लो, ये हमें डब्बे सारे नीचे उतारने पड़ेंगे एक बार। यस गाइस, अब इसकी बारी आ गई है। इसका हमें पेपर नहीं मिल रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है जिसके घर में पेपर हो हमें दे दीजिए गाइस, ताकि हम कुछ कर पाएँ गाइस। बहुत दिक्कत हो रही है गाइस हमें ना। गाइस कुछ करो गाइस। और देखो ओ तेरा भला, सामान सब अवेलेबल है। यस, पर उसका कोई इज्जत नहीं। इज्जत करनी पड़ेगी। घर की इज्जत, देश की इज्जत। गाइस 2 मक्खियाँ मैंने और घर की करी। इज्जत गृहिणी से नहीं, क्यों, पुरुष बच्चों से भी है, लड़कों से भी है, सबसे है। हम सब मिल के करें, बच्चों से। मैं तो कह रही हूँ हम सब मिलकर
सिर्फ यहाँ मेहमान बन के, अब हम मेहमान नहीं हैं। अब ये डिसाइड हो चुका है कि हमने गांव में हर जून में आना ही आना है। तो क्यों ना इस घर को हम ऐसा बनाएं कि हम सब मिलकर रह सकें, और जो हमारे यहाँ पर भाई साहब लोग हैं जितने भी, वो खुश हो के हमें बुलाएं, खुद कहें कि अरे भाई कब आ रहे हो, जाले लग गए, आ जाओ साफ़ करने। चंपा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी गाइस, कई यहाँ संगाव बहुत हैं और हम पेपर फेंकने वाले हैं। किसी के घर में पेपर है तो उनको दे दीजिए। हम यहाँ थोड़ा पेपर नया लगाएंगे। यहाँ ऐसा हो गया नहीं, यूँ देख, लल्ली देख ले भैया, लल्ली यूँ देख ले, तू क्या हो रहा है? यूँ देख, ओ यूँ लल्ली, सारे कॉकरोच हैं। ओ लल्ली, यहीं से तो खाना बन के आता है लल्ली, हम ये खा रहे हैं लल्ली। ओ लल्ली, गागर नहीं बंद करी तूने? ओ माय गॉड, गागर का काम। अभी हमें गागर का, गाइस हमें गागर का पानी बदलना पड़ेगा। गाइस हम भी इंसान हैं, हम गलती पहले करते हैं, तभी तो हमारे बच्चे गलती करते हैं। तो अभी गाइस कुछ, हमसे ही तो बच्चे सीख रहे हैं। यस, ये हमने ही अपने बच्चों को सिखाया है। नहीं तो ये काम हम सुधर रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुधरेंगे गाइस। और इसके साथ ही गाइस, आज का खाना मैं और चंपा दीदी कोशिश कर रहे हैं हम मिलकर बनाएं, देखते हैं हम क्या क्या कर पाते हैं। हाँ जी गाइस, क्या बोल रहे हैं आप? इसको फेंक दूं या रहने दूं? अरे भैया, ये सन 57 हड़प्पा संस्कृति से यहीं रखा हुआ है, इसको फेंक दो गाइस, नहीं तो फूड पॉइजन हो जाएगा। गाइस तुम्हें नहीं पता, कोई इसको मसाले में डाल भी सकता है। अरे ये क्या है गाइस, व्हाट इज़ दिस गाइस? ये मुझे कुछ वाइट भट्ट लग रहे हैं, क्या लग रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे गाइस। और ये प्लग कहाँ से लगा हुआ है इसका? ओह, ये फ्रिज का है। ये तो बड़ी ही लापरवाही है गाइस। ये फ्रिज का है, मिक्सी का है, किसका है? मैं भी दीदी से पूछती। इसका वहाँ है ना, वहाँ कोने में, अच्छा वो फ्रिज का है, चलो ये सेफ़ है गाइस। और हम देखते हैं, मैं ज़रा मसालों की एक्सपायरी देख लूँ। पंजाबी छोले मसाला गाइस, पंजाबी छोले मसाला गाइस, इसकी है, चलो बच गए, 26 में एक्सपायरी। और गाइस जैसे कि यहाँ मक्खियाँ लाइव हग रही हैं, पर थोड़ा सा ये है कि ये हमने खुला रखा है, तो इन चीज़ों का, ये बिस्किट बड़े प्यारे हैं हमारे पास। ये गाइस, ये रस खुले रखें गाइस, इसको एक डब्बे में रखा जाए, नहीं तो मक्खियाँ हगेंगी गाइस, ये भी ध्यान रखा जाए। तो दीदी अब मैं जाती हूँ, पेपर लेके आती हूँ कहीं से, रुकिए मैं जा रही हूँ गाइस। गाइस कम यार, हाँ जी, क्या हुआ? देखो इतना बड़ा डिब्बे में इतना गुड़ है, कोई शर्म। ये तो ऐसा हो गया कि मैं कैमरा थोड़ा पास लाऊंगी। घटाधार से चंपा शर्मा और उपमा शर्मा, दो बेरोजगार रिपोर्टर। गाइस ये ऐसा हो रहा है, इतना बड़ा डब्बे का साइज और गुड़ की क्वांटिटी देखिए आप। गाइस क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अब क्या कर सकते हैं, तो नाम के सूबेदार पर। ये ऐसा हो रहा है कि जैसे सूबेदार जी का रैंक, और सूबेदार जी ये पूरा डब्बा, और ये छोटा सा उनके हाथ में। एक नॉर्मल लेबर। हो सकता है सूबेदार भाई सब देखें और इसको संज्ञान में लें। मैं बताना चाहूँगी, प्रेमा भी वहाँ पर सफाई अभियान में लगी है, देखकर अच्छा लगा, उसको भी हमें देखकर जोश आया। प्रेमा, क्या आप हमसे प्रेरणा लेके सफाई कर रही हो? बेटा आई लव यू। और बहुत अच्छा लगा कि प्रेमा भी, देखो उसने पानी का कैम्फर निकाला है और माज के उसने उसका आधा प्रिंट निकाल दिया है, लेकिन सफाई पूरी हो रही है। यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए बच्चों, ज़्यादा नहीं। बच्चे चाहिए किस लिए होते हैं यार, है ना? तो बच्चे घर में आते तुम ही लोगों से रौनक है, और यही तुम लोगों से इतना ही चाहिए बस कि तुम घर को संभालो। ये घर आपसे है और घर आपका है। तो ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी इमोशनल मोमेंट। ईजा के टाइम का घर अब यही धरोहर रह गई है, और इसको देखकर बार बार मन भावुक हो जाता है। ईजा याद आती है, और वही लगता है जैसे आज भी ईजा यहीं कहीं बैठी होगी, पाँव को मोड़ के। तो ईजा का वही जो पंक्तियाँ हैं कि कंकड़ तोड़ी तोड़ी महल बनायो, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। बस ये शब्द हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और कल यहाँ हमारी एक भैंस खुल गई थी, रात को थोड़ा सा छोटा सा हादसा हुआ। हमारी इधर वाली भैंस ने ये अपना जो है, ये जो भी इसका सांकल होता है खोल के, वो यहाँ पर आंगन में खेल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से सिचुएशन पर। रात में 2 बजे उसने अपना किलो खा दिया था। तो आप बताइए, सॉरी मुझे खांसी आ गई। छोटी वाली बहन ने रात के 2 बजे किलो खा के उधर चले गई थी पलाटी में, वहाँ उसने सब घास चरा। कोई सीरियस मामला तो नहीं हुआ गाइस? नहीं, सीरियस तब होता जब उधर जाती, कोई नहीं, नॉर्मल था। डॉगी ने पता करा दिया था कि भैंस खुल गई,
मतलब इसमें मोती का काफी बड़ा योगदान है। मोती का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज सब मोती के लिए अगली बार आएंगे तो ट्रीट लेकर आना भाई, है ना, डॉग फूड लेकर आना। और क्या, हमारा वफादार बच्चा है, वो भी थोड़ा बहुत कभी गुस्सा कर देता है, काट देता है, पर वो उसकी और उसको कोई छेड़ेगा तभी तो काटेगा वो। फिर बाद में आंखों देखा हाल क्या रहा, मतलब फिर कैसे गाइस क्या हुआ? भाई साहब आए बड़े, वो फैजाबाद वाले भाई साहब आए, भैंस के गुस्से आए, गोलू आया, तब जाके भैंस बांधा गया। फिर गुसाड़ी भी आई बाहर, तो पता मतलब लगा कि भैंस खोल गई थी। तो हालात काबू में है अब? हाँ हाँ, हालात काबू में, रात में शुरू कर देता है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारी भैंसिया चली गई है। हाँ, अब उनको अभी नहला धुला के घास पानी दे के अंदर कर दिया। अभी उनको ना चढ़ाते हैं, नहीं तो बाहर। अब हमारी अगली वो क्या रहेगी एक्शन गाइस? हमारा एक्शन अभी चल रहा है किचन में। तो कुछ क्या चाहिए? अखबार अखबार चाहिए। अच्छा प्रेमा जी, तनुजा, ओ तनुजा आ गई, वाह। गाइस ये बहुत कम आती है कैमरे में, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। इन्होंने 12वीं पास कर ली है, ये प्याज अच्छा छील लेती हैं, ये रोटी अच्छी बना लेती हैं। बाकी गाइस अभी ये थोड़ा सा काम से दूर है, ये ट्रेनिंग पर है। आशा है आने वाले टाइम में तनुजा जी बहुत ज़्यादा काम करेंगी। तनुजा जी, क्या आप हमें पेपर देंगी? न्यूज़पेपर बिछाने के लिए चाहिए हैं? तनुजा तेरे होते पेपर नहीं है, तूने मुझे निराश किया। अच्छा, आपके कॉलेज का क्या हुआ, एडमिशन का? हाँ, नहीं जाना? कहाँ? आपको कॉलेज नहीं जाने दे रहे, आप मेरी सलाह मानोगे? कोई सिलाई वाला कोर्स कर लो, मैं आपको स्पॉन्सर करूंगी। करो, हाथ ऊपर अगर करोगी तो हमारा भी सहयोग रहेगा। सहयोग रहेगा, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तू कोर्स पता कर बेटा, तेरे को पूरी सहायता देंगे। जैसी मशीन चाहिए वो बता, तुझे कहाँ पे कोर्स होता है वो पता कर, क्योंकि जहाँ भी जाओगे टेलर कभी भूखा नहीं मरता। मोती, यस, बंदर आया। मोती, शू 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 शू। प्रेमा, लाइव अपडेट दो। ये अभी हमारे बैगन खाने आ जाएंगे, वहाँ हम सब्जी खाएंगे उसका। मोती चू, गाय हमारे खेत में बैगन लगे हैं, पर ये बंदर खा जाने हमारे बैगनों को। अभी हम वर्तमान में उनको तोड़ के रख देते हैं, बंदर आएंगे तो साले ले जाएंगे, नहीं तो। मोती भी ऊपर से भाग के आके वहाँ दीवार में बैठ गया, उसको भी हिम्मत नहीं है बंदरों से लड़ने की। आजकल के बंदर इतने डेंजरस हैं कि वो बंदर, वो कुत्ते को भी थप्पड़ मार दे रहे हैं। लाइव अपडेट दीजिए, कौन आए देखिए। बंदर आ रहे हैं नीचे, ये बैगन खाने के लिए आ रहे हो। और ये आपने अभी मोती के लिए क्या शब्द बोला था? वो पेड़ हल्का लोगो तो आगे तो कहाँ कहाँ तो खाओ कहाँ छन? कला तो थानो की जो लगो ओबे तो हम उनको खानी दो। मोती बिल्कुल, मोती मुद्रा तो लेके बैठा, कुछ कर नहीं रहा है। मोती पोजीशन में तो है, छो 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 ये देखिए। छो 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 ओहो ओ मोती एक्शन में, मोती एक्शन में। गाइस गाई हो या ग्वाला बाग में बने चार ओड़ी ओटी। देख सकते हैं स्वच्छता अभियान के बाद हर कोना बोल रहा है। ये चंपा दीदी चुप नहीं हो रही है। और गाइस ये देखिए पंखा। आप अब मैं आपको इस पंखे की हवा दिखाती हूँ कि ये सफाई के बाद जो हवा दे रहा है ना, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया इस पंखे की हवा का। वाह, हवा तो ये पहले भी दे रहा था, मगर अब ये स्वच्छ हवा दे रहा है। अब आप इस पंखे के नीचे मुंह खोल के सो सकते हैं, कोई मक्खी और जाले का डर नहीं है। जैसे कि गाइस भाई सब कुछ बोलना चाहते हैं। मूली जो है खेत में दुनिया भर की और की है, और मूली भी हैं, पत्ते भी हैं, बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है। अभी इसका दाल भात और टपकी बनाया जाएगा। हाँ, और मूली का सलाद बनाया जाएगा। फिर हम शाम को फिर आलू और मूली का ठेचुआ बनाया जाएगा। ठेचुआ बनाया जाएगा, उसमें दही या छाछ डाला जाएगा, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मजा आ जाएगा खाने में। गाइस देखिए आप, गाइस ये किया दिमाग में। बहुत है, देखो गजब है। गजब है हरीबल। आप देख सकते हैं हमारे सूबेदार साहब जी यहाँ पर हैं और मेरे साथी रिपोर्टर चंपा शर्मा जी। तो आइए गाइस प्लीज़, सर आप आइए, मैडम आप प्लीज़, मैडम आइए, सर आप किचन की तरफ
आप थोड़ा आइए इधर किचन की तरफ, आपकी किचन की किचन तरफ, रुझान किचन की तरफ। आप देखिए यहाँ पर गाइस हमने आपको नया एग्जॉस्ट फैन दिया गाइस। ओह गुड। गाइस हमने ये गिफ्ट कर दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहला एक्सप्रेशन। सफाई, ये जो आपने सफाई की इसमें आपको दाद देनी पड़ेगी। देखिए आप अपने दांत मत दीजिए। हमको दक्षिणा मोटी। अगर आपको ये लग रहा है कि हम इसको बहुत ही उदारता से कर रहे हैं, कल पिताम्बर दत्त जी ने एक रिवाज शुरू किया है हाँ। कि कोई भी जो ब्लॉग बना रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तुरंत 9815782176 पर ये तो बहुत ही ज्यादा आपने समझा दिया, तो जिंदगी बना दी इसकी। गूगल कर दिया। मैं कविता और सुनीता के लिए ये बोला है इसमें ब्लॉग में कि हमने आपको नया एग्जॉस्ट फैन दे दिया। अगले साल जब वो दोनों आएंगी या कविता जी आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं ना? देखिए भाई साहब, आप देखिए क्या, ये देखिए आप, क्या मजा आ गया सुना। आया नहीं आया भाई साहब, आया नहीं आया? सही बात। स्वच्छ भारत है अभियान हमारा। तब से सफाई हुआ नहीं जब से लगा। नहीं, बीच में एक बार मैंने किया था, आपको याद होगा। एक चीज आप देखिए, चंपा शर्मा ने टाइल चमकाई। देखिए God, प्लीज my बोलिए God, my God. सुबेदार साहब। माय गॉड। अभी चल रहा है और अभी हमें पेपर चाहिए, पेपर नहीं मिल रहा है यहाँ के लिए। पेपर लाता हूं। अच्छा, दूसरी हमने ये सबसे ये बोला है कि जो जो आप हमें बताइए एस्टिमेट ये किचन की जाली का, इसमें दूसरी अच्छी जाली लगाते हैं और ये चेंज करवानी है। ठीक है। आप हमें बताइए, हम भी इसमें योगदान देंगे। तो इसमें उखाड़ना पड़ेगा नहीं? ये जाली कैसी लगी है? जो भी आप करवाइए अच्छा, तो ये लगा। हम सब मिलके योगदान देंगे। और ये अलग से है ना, इसकी बीच जाली, इसको उखाड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी कील ठोक रखी है। आजकल नई तरह की जाली चल रही है, हाँ। थोड़े बड़े बड़े ब्लॉक्स वाली, पता कीजिए आप, हाँ। ताकि हम, और डिटैचेबल करना कि ताकि बार बार हमको लकड़ी का फ्रेम ना चेंज करना पड़े। सिर्फ जाली हमने निकाली, नहीं लगा दी, ये आप पता करें। पेज जैसे इसके अंदर है ना, उसके हाँ बाहर जी, पेज होगा। वो आप करवाइएगा और हमें बताइएगा एस्टिमेट। और गाइज आप क्या कहना चाहते हैं? गाइज देखिए, बहुत ही जो है कि ये आले दर्जे का कार्य किया गया है, क्या आपको लगने लगा कि बिल्कुल नया लगा दिया गया? बिल्कुल नया लग रहा है, और आपकी मेहनत को जो है दाद देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल हमें 32 दांत दीजिए, हम आपको और भी कुछ दिखाना चाहते हैं। आइए गाइज, खोलिए। अरे सुबेदार साहब के लिए दरवाजा खोलो यार। गाइज आइए प्लीज, अभी तो किचन का चल रहा है। गाइज आइए, गाइस सब निकाल दिया है। गाइज इधर को आइए, इधर बाथरूम की तरफ चलिए। गाइज बहुत ही कार्य किया हमने। गाइज यहाँ जितने भी आप ऊपर देखिए गाइज, क्या आपको कोई जाला मरी हुई मक्खी दिखाई दे रही है? मैंने कोई नहीं किया। और गाइज देखिए, ये देखिए गाइज, यहाँ मक्खी और टट्टी की हुई थी, हाँ, की ये कोशिश चमकाई हमने, कोशिश कर रहे हैं हाँ, हाँ, हम। हाँ। गाइज वो देखिए खिड़की से पूरा एकदम देखिए। थी। बहुत ही आले दर्जे का कार्य हुआ है, है ना? बहुत ही। आप साहब जी क्या बोलेंगे? साहब साहब क्या बोलेंगे? साहब इसमें जैन आपको सर। जो है जैन साहब 100 में से 91% जो है आपको मार्क दे। साहब अभी हम लगे हुए हैं, हमें पेपर दे दीजिए, न्यूज़पेपर तक। हमारा 91 है ना, 8% ये कर दिया। अभी हमें पूरा 100% मार्क्स नहीं मिले गाइस, 100% लाने। ये नहीं निकल रहा है, ये हमसे नहीं हो पा रहा ये चिपक गया है। है। और एक ये जरा कुछ मजबूत है, ये कील है एक्चुअली, ये कील है, अरे, ये नहीं। ये नहीं है। नहीं है। ये देखो, ये भाई साहब के हाथ का काम था। ये वहाँ गया हूँ, वो देखो वो वाइट वाला। साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। अरे रास्ता दो साहब को। साहब आइए, साहब आइए, साहब आइए। बहुत ही आले दर्जे का काम हुआ है। साहब साहब इधर भी आइए, साहब इधर आइए, इधर कमरे में आइए साहब। अभी हम आपकी इंस्पेक्शन जरूरी है ना साहब, आइए साहब। साहब आ रहे हैं भाई, साहब रास्ता दो, रास्ता दो। साहब इधर आइए। अभी कार्य हुआ है। साहब देखिए, साहब साहब आइए आप। माय गॉड, साहब ये पंखा देखिए आप। ओह माय गॉड, साहब आप बताइए। बहुत ही आले दर्जे का, इसमें तो बहुत ज्यादा। साहब ये देखिए पीछे, अब फोटो के पीछे जरा नजर मारिए आप जरा। ये सबको हमने झाड़ा पोछा जाले निकालने की कोशिश की है साहब। आपकी कार्य की जो है सराहना। साहब आप देखिए, कोना कोना हम कोशिश कर रहे हैं, कोई जाला मकड़ी ना मिले आपको। कोई शब्द नहीं कहने के लिए। क्या मतलब मेरा ये था कि इतना सराहनीय कार्य, कोई शब्द नहीं है। आपने शब्द बोलने हैं कि जो भी आता है, ये घर सबका है, तो सबने कंट्रीब्यूशन देना है सफाई में, ये तभी होगा। तो साहब क्या आप हमें देखिए, साहब जी आपके राष्ट्रपति पदक के पीछे भी हमने सारी कोशिश की है धूल हटाने की। हाँ जी, ये थोड़ा मैंने कोशिश की थी, हो नहीं रहा था मेरे से। बहुत ही ये आदरणीय चिन्ह जो मिला है आपको। तो साहब जी भी आज लगे हुए हैं हम लोग ना। साहब जी इसके बाद देखो पंखे की ना आप हवा देखोगे ना आप, जो स्वच्छ हवा अब आएगी ना साहब जी, देखिए साहब जी सब मुंह खोल के सो सकते हैं इसके नीचे। कोई मक्खी कीड़ा जाला कुछ नहीं लगेगा साहब जी। साहब जी देखिए, अगर आप बारीकी से देखेंगे ना साहब जी, हमने जाले और मक्खी साफ की है और इसमें कपड़ा भी मारा है साहब जी। अभी और होगा, लग फोटो रहा है। अभी फोटो नीचे उतारी जाएंगी। कार्य क्षेत्र में कार्य किया हुआ लग रहा है। हाँ साहब जी, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी निगरानी में हम सफल हो सकें। बहुत ही आले दर्जे का काम हुआ है। अब क्या करें, हमारे पास समय इतना नहीं था। ये आपका कोई, हमने तो पहले बोल दिया है, आप लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने ये बोला जितने लोग हम लोग आ रहे हैं ना, अगर हम एक एक भी कंट्रीब्यूशन दे दें, सहयोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब फोटो अब आज का ये आपका जो है बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत ही प्यारी हवा। दिल को छू गया है।
और फिर धन्यवाद साहब जी। गदगद हो गया आपने अपना बुखार होने के बावजूद भी नहीं, बुखार ठीक हो गया थोड़ा। थोड़ा सा दवाई से ठीक हुआ, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही साहब जी देखिए, पहाड़ी केला खाइए, पहाड़ी आप केला खाइए। है, इसका आनंद लेंगे। ये हमें कहा, उन्होंने दिया था पटला गैर वालों ने। पटला गया वालों ने। हाँ जी, तो इसको हम इंजॉय करेंगे। हम इंजॉय करेंगे चाट मसाला डाल के। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद सर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद।